जब तक इक़्तिदार में होंगे वो यकीनन खुमार में होंगे, और जब छोड़ देंगे कुर्सी को वो भी राह फरार में होंगे। हिस्ट्री तो है यही बता रही। खैर, आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना डिस्टर्ब मत कीजिएगा क्योंकि हम जरा स्टडी में मशगूल हैं। जी प्लीज। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया तो समझ लें उन्होंने किसी ने मुंह नहीं लाया। और दुनिया उसके मोबाइल की बैटरी फुल होती है। जिंदगी के उस मकाम पे हूँ जहाँ लगता है खुशियों की डाइट चल रही है। इश्क का समंदर अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरता रहा वो शोहर। महबूबा की शादी पे रोते हुए कुर्सियां लगाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? जो खावन कहता है कि मुझे आज तक जिंदगी में कभी चोट नहीं लगी, यकीनन वो अपनी बीवी का एहतराम करता होगा। सर सुना है आज के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी हमारे शोबे से ही है। वाह वाह वाह। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान। कभी एमएनए होते हैं, कभी होस्ट होते हैं, और अब हमने सुना है कि कुछ और भी होने वाले हैं जल्द ही। जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर इकरा फैज। वेलकम टू द शो जी। इकरा फैज साहबा की आमद पर इंतहाई मशकूर हैं जी, और बड़े प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। इरशाद। अलिफ वाले नहीं, ये ऐन वाले ऐन आमिर हैं। हाय 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 वाह। अलिफ वाले नहीं, ये ऐन वाले ऐन आमिर हैं। फरासत ही फरासत और लियाकत ही लियाकत है। सियासत और होस्टिंग के सभी रंग ढंग हैं इनमें। गरज इन पर खुदा की बस इनायत ही इनायत। क्या बात। चुप रवी ना बोली यार, चुप रवी ना बोली यार, दिल दा भेत ना खोली यार, तेनू सिर दा ताज बनाया, पैरां विच ना रोली यार। जिनको हुनर सिखाया उनसे ही सताए हुए हैं। जी बेशक बेशक। कुछ शख्स जहर की तरह रग रग में खुदा की कसम वाकई कुछ शख्स जहर की तरह रग रग में छाए हुए हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान में गेम शो कर रहे हैं कैसर, आज उनके उस्ताद आए हुए हैं। मिसरे तो मेरे दिल की तर्जुमानी थे। ऐसा लग रहा था मैं कौमी असेंबली में बैठा हूँ। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल आसिफ भाई, आप बताएं। बिल्कुल ठीक आपने तो क्लिप्स का बहुत रख लिया होगा, बहुत सारा। सर मैंने कहा कुछ तो मुख्तलिफ हो जिंदगी बहुत में। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, और मेरा ख्याल है कोई आपका किसी फिल्म का गेटअप वेटअप या कुछ चीज सर कुछ ऐसे आने वाला है। अच्छा लग रहा है आपका। बहुत बहुत आप पर वैसे भी हर चीज अच्छी लगती है। अरे डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मगर मुझे ये बताएं, आप पहले बोल रहे थे, अब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी जी, मैं बोल रहा था, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और इस वक्त तो दुनिया में कैसी तबीयत है आपकी? आपका वजन बहुत कम हो गया है। जी, वो असल में कोरोना ने वजन कम करा। कोरोना ने किया ये? वही करता है। नहीं, मगर कई बार नहीं भी होता तो। नहीं, कोरोना में जहाँ जहाँ मतलब नून है वहाँ से वजन कम होता है। नून जहाँ भी होगा वजन कम होगा, चाहे वो ग्राम में, चाहे वो मुस्लिम नून में, तो वजन तो कम होगा। नून में हो तो इसकी नून अगर ना हो तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, और ये मैंने देखा है कुछ गेटअप भी आपका थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंट सा लग रहा है नहीं हमें। सर, ये जिस तरह आपके बाल बड़े हुए मेरी दाढ़ी बड़ी हुई। सर तुसी पैसे पा के एक नाई मंगवा लो। मैं रोज मंगाना, किसी दिन तो काम करेंगे।
वाह वाह। इकरा, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हाइट बदस्तूर लंबी होती जा रही है। नहीं है और पतली हो गई हूँ। नहीं, मगर हाइट कितनी हो चुकी है माशाल्लाह? 5'8" थी, 5'8" 5'8", और आपने हील बिल्कुल नहीं अभी इस्तेमाल किया। आपका बहुत शुक्रिया इस 2 बात पे। इंचेस वाली हील पहनी। सर हील पाने तो पखे च वज जाएंगे ये तो होता है, ये क्या मसला। पता, एक तो डॉक्टर साहब मैं क्या हाँ करूं? नहीं, इनको नहीं मालूम है, बेचारे मासूम लोग। ये तब्दीली कब आएगी? ये तब्दीली सर नहीं आएगी। जब तब्दीली वैसे नहीं आई तो वो तब्दीली कैसे आएगी? बहुत अच्छा। ये बातें जो आप करते हैं और फिर ये कई बार आपको ये ऐसी बातें जो है प्रॉब्लमेटिक वाटर्स में भी आपको उंडेल देती फिर हैं। देखिए, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक ने अबला मस्जिद न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाल को कभी कह न सका कन। मैं तो वही बात करूंगा जो सही बात है। मुझे तो समझ आ गई, इनको तशरीह करके दें इसकी। इसकी तस्वीर ये है कि आप इसको यूँ समझे आप कि कौमी असम्बली में तकरीर हो रही है और हमारे ही मुकर्रीन कह रहे हैं मेरे बाद ये करेंगे तकरीर, मेरे बाद ये करेंगे, मेरे बाद और स्पीकर खामोश बैठा है। ये शेर का मतलब है। तो ये वैसे एक बात बताएं, अब अक्सर आपका हम सुनते हैं कि आमिर साहब बोल रहे हैं, आमिर साहब बोल रहे हैं, आमिर साहब बोल रहे हैं, फिर एक दिन आता है कि आमिर साहब फट गए। और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद जाते हैं और इवेंचुअली उनको इमरान खान सब समेट देते हैं। इमरान खान का काम ही बिखरे हुए को समेटना है। फिर आपको पता है जो बोलता है वही फटता है। मगर आमिर भाई व्हाई अगेन एंड अगेन? बिकॉज आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, देखिए 12 MNA आप लोग कराची से, 14 सर 14 MNA हैं, और उसके अंदर से चलें आप आरिफ अलवी साहब को तो कर दें साइड पे, वो तो प्रेसिडेंट हो साइड गए, भी कर दिया उन्हें। पहले ही कर दिया उनको, और अब 13 रह गए पीछे आप लोग, ठीक है। आप ये जो 12-13 लोग हैं उसके अंदर से आई थिंक अली जैदी साहब हैं जो एक मिनिस्टर उन्हें भी बने साइड हुए में कर हैं, वो भी साइड पे हो गए। बाकी के जो 10 हैं जी, उसमें से सबसे ज्यादा वोकल और सबसे ज्यादा आपकी तरफ से सुनने को मिलता है। मेरे पास और भी दोस्त आते हैं आपके जो MNAs हैं, वो आते हैं बड़े खामोशी से चले जाते हैं, यहाँ कराची से इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से वापस कराची चले जाते हैं। मेरा मसला ये कि सर मैं कोशिश करता हूँ बोलने की कि जो हालात व वाक़यात हैं मैं बोल सकूँ, लेकिन अब मैंने भी बोलना छोड़ दिया है। अब मैं भी नहीं बोलता। नहीं, मगर ये क्यों? बड़ी अब तो- उम्मीदें थी, कुछ बड़ी तवक्कुआत थी, उनके तहत आए थे, लेकिन सच तो यही है कि कोई उम्मीद और तवक्को पूरी ना हुई। पूरी नहीं हुई ना। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई? बिल्कुल, एंड स्पेशली आई फील टुवर्ड्स कराची, क्योंकि देखिए, कराची मैं बहुत पुराना पार्लियामेंटेरियन था और हूँ। मैं 2002 में मुंतखब हुआ, मैं उसके बाद मुंतखब हुआ, लेकिन जो मेरी हैसियत असेंबली में है तो उसके बाद फिर आदमी को खामोश ही रहना चाहिए। असेंबली में सिर्फ मुराद सही साहब बोलते हुए अच्छे लगते हैं। मगर नहीं, वैसे आप असेंबली के बाहर भी आप बड़ा वोकल रहते हैं और आप बारहा ये जुमला जी, दोहराते असेंबली हैं के बाहर से बोलता कि हूं। कराची ने जो मेजॉरिटी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको जस्टिफाई कराची और फैसलाबाद, ये दोनों दो शहर ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बहुत ही मतलब ये कि हट कर मेजॉरिटी दी थी। तो कराची वाले देख रहे थे इमरान खान की तरफ, और कराची कौमी सियासत में आना चाहता था। कराची अभी भी चाहता है, कराची लिसानियत से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आप निकालने ही नहीं, कोई क्या करे। मगर वो जो हम सुनते हैं कि खान साहब आए और बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ और ये बन देखिए, रहा मैं तो है। मीटिंग में होता नहीं तो मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं बताते? नहीं बताते नहीं। वो चीज़ें जो नहीं 10 बताते। MNA रखे हुए हैं वो बेचारे, उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया जाता? नहीं, उनको बुलाते होंगे। मैं असल में देखिए, मैं बड़ा उसूल पसंद आदमी हूँ। अब मैंने बहुत बड़ी शख्सियत को शिकस्त दी थी, डॉक्टर फारूक सत्तार को, बिल्कुल, और 25,000 वोटों से हराया था। देखिए ना, अब खान साहब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, उनको मुंतखब लोगों से ज़्यादा गैर मुंतखब लोग पसंद हैं, तो अब वो उनके साथ रहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये भी एक बड़ा एक अलमिया है जो कि बहुत से और PTI उन्होंने के चुन चुन कर गैर मुंतखब लोग ऐसे लाए कि जो मतलब ये कि मुंतखब भी होना चाहे तो नहीं हो सकते। आज आमर भाई ससाली तो भी है तो ये सर यार, ये तो एक तो तुम दोनों साथ ही एकदम बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आपकी पहले मुलाकात है आमिर साहब से? नहीं, पहली दफ़ा मिल रही हूँ। पहली दफा मिल रही है, पहली दफा मिल रही और आपने कैसा पाया? I've been watching him since long. Obviously, he's on Where? TV and he's famous personality. हाँ। तो आलिम ऑनलाइन से देख अच्छा, रही हूँ। आलिम and, ऑनलाइन you के know, ज़माने से? yeah, वाह, वाह। what's बचपन से going देख रही on. तो आपने इनको हमेशा देखा टीवी स्क्रीन पे Exactly. या मे बी ऑन सोशल News मीडिया, पे और- न्यूज पे देखा है आपने इनको, तो असल में वैसे ही हैं जैसे आपको अभी तक नजर आए हैं? I think yes. मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी। अक्सर कई बार होता है, यू टॉक वेरी फास्ट जी। एंड यू नो योर माइंड एंड जी योर जी, टंग। कामरान शाहिद की तरह बोलता हूँ। नहीं, अब हम ऐसा दोनों एक साथ बोलते हैं, ऐसी तरह बोलते हैं। नहीं, अब आप कामरान को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर आप जो करते हैं ये ठीक है। देयर बीन अ कपल ऑफ टाइम्स जब आपको इस चीज ने कभी कुछ एक कंट्रोवर्सी में भी उंडेल दिया है। सर, कंट्रोवर्सी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आता लोग कंट्रोवर्सी को बुरा क्यों समझते हैं। कंट्रोवर्सी होती उसकी है कि जिसके बारे में कोई बात की जाए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा की तो कंट्रोवर्सी नहीं होती। कंट्रोवर्सी आपको बनाती है, आपकी तामीर करती है, आपको बुलंद मकाम पर लेकर जाती है। कंट्रोवर्सी बुरी चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर आपकी कंट्रोवर्सी ऐसी है कि आप डॉलर लेकर भागे मुल्क से, या आपने पाकिस्तान को लूट लिया, या आप दवाई लेने गए थे अभी तो वापस नहीं आए, तो ये कंट्रोवर्सी गलत है। ऐ दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो बादशाहियों के जमाने किधर गए, हाय जहाज भर के वो दौरों पे निकलना, अयाशियां वो दौर सुहाने किधर गए,
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अच्छा तो इकरा क्या सोचा पिछली मरतबा आपने कहा था तो अब कुछ मैं सोचा अभी और सोचना चाहती हूँ। मतलब क़यामत वाले दिन आ जाना तड़के कोई आइडियल चलो बता दे हमें कोई कैसा चाहिए इंसान आई थिंक नेचर एक चीज तो मैं बता दूं कि हाइट जो है तकरीबन 6 फुट होनी चाहिए। एग्जैक्टली हाइट बहुत यहीं पे नेसेसरी आप है। खत्म हो गए। और उसके अलावा लुक्स दे मैटर। लुक्स दे मैटर। लुक्स किस किस्म की होनी चाहिए बता दीजिए। आई बिलीव इज इंसान को अपने आप को कैरी करना आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हैंड कैरी करता हो नहीं, ये बहुत रिलेटिव है। देखें आपने हाँ जो जी। डेफिनेशन दी ना कि एक्सेप्टेबल हो और कैरी, तो हर कोई अपने आप को कैरी कर ही रहा है। देखिए हर इंसान की मेरा ख्याल है हर एज में शक्ल चेंज हो ही रही होती है। या फिर कोई बताएं कि ऐसी शक्ल हो तो हमें आइडिया हो जाए। हाउ शुड आई से नहीं मतलब किसी को कोई तो हो मतलब जब बिलावल की तरह हो किसी की तरह कैन आई शेख साहब की तरह शेख साहब कौन? शेख शेख रशीद। मैं तो सारे कौरों की बात कर रहा हूँ जो जाए नहीं उनको नाम कोई आगे है, बताइए क्या नाम है। कैन आई से सम हॉलीवुड एक्टर्स नेम? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बताइए। आप तो निकलिए अब इधर जाओ। ब्रैडली कूपर। आई लाइक ब्रैडली कूपर। ब्रैडली कूपर। बस तो उसको भेज दें भाई आप ब्रैडली कूपर का Well, he's पता my है? ये हमें सिर्फ प्रेशर कुकर का पता है ये ले ब्रैडली की सोच है बस Will खत्म होगी Smith, बात। ब्रैडली Will Smith। कूपर टाइप कुछ हो अगर विल स्मिथ विल स्मिथ विल स्मिथ विल स्मिथ और ब्रैडली कूपर एक उन्होंने जेनेरिकली आपको मतलब बता दिया। हॉलीवुड एक्टर्स में आई लाइक। ठीक है हमें समझ आ गया कि पूरे खत्ते में हॉलीवुड जाना पड़ेगा इनके लिए लेकिन आपको पाकिस्तानी देसी लुक अगर नहीं देसी लुक चाहिए नहीं वो बुफे जहाँ जहाँ लगा होता है जहाँ पे चिकन मंचूरियन हो कि वहाँ जाना है कोई उसके करीब तरीन कोई देसी आपके पास मोल्ड आई हो। थिंक पाकिस्तानी एक्टर्स में आई लाइक अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। ही नोज हाउ टू कैरी हिमसेल्फ। ये देखें आया ना एक अदनान सिद्दीकी टाइप शक्ल होनी चाहिए। अदनान साहब को ज्यादा अदनान सिद्दीकी यानी कि उस तरह का कोई मोल्ड हो। हाँ जी अदनान बहुत दूर है भाई। जैसे मुझे बात बताएं, यू हैव स्टडीड फिल्म मेकिंग। या ठीक है और आप एक्टिंग भी करती हैं खुद। जी। क्या आपको इल्म है कि अब डॉक्टर साहब भी एक्टिंग के मैदान में आने लगे हैं? आगे रिकॉर्ड भी हो गया टेलीफिल्म में सर बताएं सर ये एक्टिंग का क्या बीच में एकदम हुआ? सर ये दिल चाह रहा था कर ली अच्छा और क्या है सर ये आपने किया? सर ये बहुत जबरदस्त है ये एक टेलीफिल्म में बस करो ना उसमें कवि बस साहब करो ना? बस करो ना अच्छा। बाप है कवि खान बेटा मैं हूँ आप और कवि साहब जी, हैं कवि उसके। साहब। ये कैसा रहा वैसे एक्सपीरियंस एक्टिंग मैं का? बहुत देखिए कवि साहब के साथ काम करना सबसे बड़ी बात मुझे तो बहुत मजा आया इसलिए कि अब मैं तो शुरू से ही एक्टिंग कर रहा हूँ I'm good, how are you? You know, a couple of days ago, I was in front of television. अच्छा And there was a big news. What? खातून कह रही थी कि क्रोकोडाइल की डिमांड में पूरी दुनिया में इजाफा। जैसे कुरकुरियों के फार्म बनते हैं, मुर्गियों के। जैसे भैंसों के फार्म बनते हैं, अब लोग क्रोकोडाइल के फार्म बना रहे हैं। अच्छा सो मैं गूगल से जाके सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। ठीक है 1500 रुपए का एडा क्रोकोडाइल का बच्चा मिलता है हैं? जे 100 लो ते 10,000 देने। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ क्रोकोडाइल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ क्रोकोडाइल नहीं होंदियां ने वो फिर जूं-जूं वक्त गुजरता जाता है उनकी तुदाद में इजाफा होता जाता है। ठीक है तो डिमांड बढ़ी है। मैंने एक बंदे से बात की है, ठीक है। उन्हें कहा 2 कनाल जगह बन सकता है। ठीक है So could you please give me 10,000 and I will give you a million of money, dollar, pound and euro. अच्छा मैं यूरोप करांगा ना जी उन्होंने। उथे डिमांड बड़ी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली। मेरे पास नहीं है। भुखा मरा फिर मैं ਜਦੋਂ ਦੀ पीछे जी को बताइए भुखा मार रहे हैं। सर कोई कारोबार नहीं चल रहा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ जिस गाय ਹਾਂਜੀ PTI MNA मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ कहाँ देखा टीवी ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। यस यस ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਟੀਵੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ नहीं नहीं मतलब नहीं जिस तरह आप यूरोप में पंजाबी बोलते हो उसी तरह देखा मैंने ਇਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। यस ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ ਬੁਰਤਾਨੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ? PTI ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
बना ही ना तो मैं कैसे ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ अच्छा ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਧਰ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ मैं तो खामोश हूँ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ वो ਕਰੋ मिलने का वक्त नहीं देते जब मिलेगा वक्त तो मैं कह दूंगा ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿਤੇ नहीं काम कर रहे हैं मसरूफ है ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 150 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मैं आपको दे देती हूँ बड़े मुझे भी सुने फिर उसमें से क्रोकोडाइल चाहिए होगा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ ठीक है ਬਾਜੀ ਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ गाने ਅਫਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ अफसा जी नहीं है इकरा फैज मॉडल एक्टर हैं ਓ ਆਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ आई ਸੁਣ एम ऑल्सो नाइस आई एम नॉट दैट बैड ਯੂ ਆਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ सर तो कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि नहीं मिलता कुछ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आमिर साहब आप कुकिंग वगैरह करते हैं और आपने हमें कहा था कि आप बिरयानी बनाए खिलाएंगे या हलीम कुछ ऐसा नहीं, था आप जो चाहिए मैं तो आपने कुछ ना किया आपने हमें सिर्फ लारा दिया आप कराची तशरीफ लाए तो मैं आपको जरूर बना के खिलाऊंगा देख लें आप जब हम कराची आएंगे आप इस्लामाबाद होंगे नहीं सर मैं इस्लामाबाद जाता ही नहीं हूँ आप कराची आए आपके सेशन नहीं होते सर इस्लामाबाद मैं हल्के में रहता हूँ असेंबली में सिर्फ मुराद सईद की तकरीर होती है जाके क्या करूँ अच्छा मुराद सईद के अलावा कोई असेंबली नहीं जाता वही तकरीर करते हैं वैसे मुझे बात है वहाँ पे कभी असेंबली की मुलाकात हुई थी खान साहब से आप नहीं देखिए मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है इसी वजह से मैं भी असेंबली नहीं आता वो भी नहीं आता वैसे कुकिंग वगैरह कैसी जा रही है सर आपकी? कुकिंग बहुत शौक कोई नई डिश सीखी आपने है। जितनी डिशेज मुझे आती हैं वो सीख कर ही मैंने बनाई हैं और बाकायदा नहीं मगर ये भी पिछला एक साल गुजरा ये तो बड़ा एक हैवी घर पे रहने वाला साल सर था मैंने सबके लिए। AFC बनाया सीखा आमिर फ्राइड चिकन अच्छा ये मैंने एक नए अंदाज से बनाया अरे वाह तो बहुत ज़बरदस्त है वो मैंने एक कोरोना के दौरान ही बनाई थी अच्छा ये दरियाफ्त कोरोना के दरमियान में भी दरिया, जी, है उसी दरिया। आपको है वैसे कुकिंग का शौक मुझे खाना पकाना बिल्कुल आता है बिकॉज आई हैव बीन लिविंग इन कराची इतना अरसा 10 साल 9 साल हो गए हैं वहाँ पे रहते हुए तो ऑब्वियसली आप इनको क्यों नहीं दावत है तो कराची में होती हैं जी मैं बिल्कुल आप AFC खाना चाहेंगी AFC आप खिलाते हैं। खा लूँगी मगर एक और चीज गाना भी वैसे आजकल कैसा गाना चल भी रहा गा है? लेंगे सर वैसे कैसा चल रहा है आजकल कौन सा धंधा गाने वाला तो धंधा ही नहीं, है देखिए आप कहेंगे तो गा दूँ नहीं मगर वैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल नहीं सर मैं बस गा लेता हूँ ऐसे कि अब गाने ही रह गया क्यों ऐसा? बाकी जो बाकी काम तो अब रहे नहीं है आप बताएं क्या करें अरे क्या आप क्यों आपका बाकी काम नहीं रह गया अब तो आप बताइए एक्टिंग सर। भी शुरू कर दी है एक्टिंग शुरू किया ना सर एक्टिंग के बाद तो गाने आते हैं गाने से पहले भी आ सकती है एक्टिंग और एक्टिंग से पहले भी गाना आ सकता अच्छा मुझे बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है आजकल है सर मैं तो हमेशा से सज्जाद अली का फैन हूँ सजाद भाई रिसेंट टाइम से बहुत हमने देखा कि दिल टूटने वाले गाने होते हैं इसलिए कि उनका दिल ही टूट गया ना कराची में उनका दिल टूटा था तो वो यहाँ से गए तो आप सबसे ज्यादा रिलेट उनके गानों से करते हैं हाँ मैं भी चाहता हूँ कि समंदर के किनारे हारमोनियम रख के मैं चले आप चले क्यों जाए वहीं बैठे रहे नहीं वहाँ नहीं बैठे थे मैं कहीं और जा रहा था बस बैठे तो कोई और लोग होते आप भी उतने ही यानी कि दिल टूटे हुए लेवल पे हैं मैं अब हो गया हूँ मैं हाय हाय डॉक्टर साहब टूट ही नहीं गया बल्कि किरची किरची हो गया है किरची किरची हो गया हाँ किरची आप समेट भी नहीं सकते समेटेंगे तो आपके चुप जाएगा क्योंकि उसमें शीशे नहीं है। ओए डॉक्टर साहब ये तो मतलब आपने बिल्कुल ही सर आदमी मायूस हो जाता है देखकर सब कुछ कि हमने क्या बनाया था क्या हो गया ये लोग अगर मेरी बातों को अभी ये समझ रहे हैं कि ये सब ऐसी हैं ये इलेक्शन में रिजल्ट पता चलेंगे अच्छा। बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें बाद में आमिर भाई अगर कुछ सुना दें दिल के करीबी गाने हैं जी जी गाया तो वहीद मुराद साहब ने था मतलब फिल्माया उन पे गया था लेकिन ये कि मैं किसी को डेडिकेट कर रहा हूँ अब किसी को कर रहा हूँ तो आप समझ लें किसी को कर रहा हूँ ठीक है कोई मर्द है जिसको कर रहा जी जी गाना सुनाइए जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा क्या बात जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा तुमको आमिर लियाकत याद आएगा Ready one? Ready one. Ready 1, 2, 3, 4. बहुत बड़ा खिताब मिले मैनू अज अच्छा ओए ओए समझो मेडल मिल गया अच्छा भाई अज इनियां मैनू आईयां ने कालां बल्कि मिस कालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਾਈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾਂ
अखीर एक मैंने मैसेज आया है, वो चुकना के आके मारा स्लीपर। मैं फिर डर दे चुक लिया। मैं कहा सर एक्सक्यूज मी हु इज दिस? अगो आवाज आई बूझो तो जाने हम तुमको माने। मैं कहा सर की कह रहे हो? कहते ने मिस्टर निर्गोली आज तुम्हारी चौकसी का इम्तिहान है, बताओ हम कौन हैं? मैं कहा सर कोई ऑप्शन तो दो। मैंने कहा ना नंबर 1 ऑप्शन अहराम मिस्र, नंबर 2 ऑप्शन बहादुर शाह जफर, नंबर 3 ऑप्शन पानीपत की लड़ाई, हड़प्पा की खुदाई, शेख रशीद, हुमायूं सईद। मैं हुमायूं सईद साहब नु ते अहराम मिस्र नु मिलाया। मैं कहा सर वन एंड ओनली कायम अली शाह साहब। सर बड़ा एप्रिशिएट मैंने किया ने। मैंने कहते ने आज के बाद तुम किंग हो। जी सर मैंने कहते ने कि जेड़े अपना प्रोग्राम नहीं होंगे कसौटी वाले उसके तुम किंग हो। अच्छा। मैं कहा सर हुक्म करो फोन किस वास्ते किया? कहते ने मैंने सुना है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है। मैं कहा सर आ तो गई है बट वो सबसे पहले फ्रंट लाइन वालों को लगेगी, उसके बाद 60 साल से ऊपर वालों को लगेगी। ठीक है। कहते ने सुना है 100 साल से ऊपर वाले को डबल डोज लगेगी। मैं कहा सर आई डोंट नो येट। मेरा क्या मतलब है? मुझे अभी नहीं पता। हाँ मैं मुझे अभी नहीं पता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के लोग इससे मुस्तफीद होंगे। तो कहते ने वो खिलाएंगे पिलाएंगे कि टीके में भर के लगाएंगे। मैं कहा सर वो इंजेक्ट करेंगे? कहते ने सुई के साथ। मैं कहा हाँ। कहते ने इसका मतलब है कि मेरी तरफ से तो फिर नहीं आई ना। अच्छा। मैं कहा क्यों सर? कहते ने सुई से मुझे डर लगता है। मैं कहा क्यों सर? कहते ने मुझे आज भी याद है फिरौन का जमाना था। मैं कहा सर की कह रहे? कहते नहीं मैं भूल गया हूँ, स्कूल का जमाना था। अच्छा। तो एकदम टाइफाइड आया था। तो वो जिस दिन टीके लगने होते थे ना मैं स्कूल से फूट जाता था। अच्छा। लिहाजा मेरे लिए आई ना आई एक बराबर है। ओके। तो हुण दसो बई इस तरह अगर लोग डरनगे तो असी किस तरह इस जंग तो जितांगे? देखो ना ये तुसी अपने प्रोग्राम के जरिए दसो बई इंजेक्ट करवाना लाजमी है। बिल्कुल। हालात खराब ने। ओ माशाल्लाह लियाकत अली खान साहब। नहीं भैया कह सकते हैं मुझे डॉक्टर आमर लियाकत साहब कोरोना की वजह तो थोड़ा वेट से कम होया है, बहुत हो गया। एज भी कम हुई है। एज बहुत पहले से कम थी। पहले नालों ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बड़े ओ मां ये मेरे बड़े फैन ने। आप इनके फैन होंगे। उन्होंने मैं ड्रामा देखा सी फैसला। हाँ। उस तो बाद मैं इन्हों दा पक्का फैन हो गया। अच्छा। माशाल्लाह बड़े अच्छे फनकार। जी सर जी सर। तो इन्हां कोल मशवरा लईए। आप ले लें जी। ते सर वैसे तुहानू तो थोड़ा जिहा एक्सपीरियंस भी है। बजाय आपके पास बैठो। नहीं 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 तुम बैठो सर, मैं तेरा आज उतर जाना। सर आपको चूंकि कोरोना होया था। जी बैठ जाइए। नहीं सर नहीं सर पुलिस के साथ नहीं सर नहीं पुलिस के साथ आप घर ले जाओगे वरना। नहीं सर मैं बैठा था आप मैंने शर्मिंदगी होएगी। ये शर्मिंदगी ना पुलिस को तो शर्मिंदा होना भी नहीं चाहिए। आप दोनों खड़ोगे बात से। अच्छा आप सिर्फ ये बताएं सर कि जो कोरोना है इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? और अगर एहतियात आपने जो अभी बताया ना इंजेक्ट ऐसे कर दें तो ऐसे करा दें। इंजेक्शन यूं नहीं आपने यूं किया था ऐसे किया। सर थैंक यू जी। ते उमन एक मैसेज करना मैं कर दूंगा कि भाई दुनिया नु किस तरह सी वोकैबुलरी रिएट करिए भी जरूरी है। वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेट यार तुसी ते शक्लों भी पढ़े लिखे नहीं लगते। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे आगाज करें 2020 का? इकरा। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है। फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? अच्छा जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद और जनाब कायम अली शाह। शेख रशीद। शेख रशीद साहब को कॉल होगी। एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहने के मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर,
माहिरा खान और महविश हयात। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर। स्माइल किसको दे रही हैं? महविश हयात। किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? मायरा खान के साथ यार ये क्या कर रहे हो आप? आप मैं भी शायद तो कहते फ्लोर आ गया। हाँ, उनको कह दूंगी फ्लोर आ गया और मायरा खान को स्माइल दे दूंगी। माहिरा खान को स्माइल है, सबा कमर को आपने सेल्फी ली है और महविश हयात को आपने कहा है कि आपका फ्लोर आ गया है। जी। ठीक है, ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। मुराद अली शाह कौन है? कामन फिल्मों के हीरो हैं। नहीं, मुझे नाम पता है लेकिन हाँ, चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। और दूसरे कौन है? बुज़दार साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब वसीम अकरम प्लस। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह की तस्वीर होगी। ये बताइए मैं तो वक़ार यूनुस माइनस हूँ। ये बताइए कि आप स्पेस शटल में आप बैठी हैं और चांद पर जा रही हैं। 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को अपने साथ लेके जा सकती हैं। लेकिन जिसको आप लेके जाएंगी उस शख्स के वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पर ले जाके छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली ज़ीशान और नोमी अंसारी। दे बोथ आर वेरी गुड डिजाइनर्स और मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपके पास मौजूद। लेट्स गो टू जनरल क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के ऊपर जाना चाहती या। हैं और जनरल नॉलेज के ऊपर चली गई हैं। इकरा, डॉक्टर साहब आप इसके अंदर इनकी मदद नहीं कर सकते। आखिरी मुगल हुक्मरान का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। वाह, इकरा सेव हो गई हैं। टाइटैनिक पर जा रही हैं इकरा। 2 VIP पास आपके पास हैं। एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास फवाद खान और अली जफर। अली जफर। अली जफर। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को देना चाहेंगी? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फहद हुसैन, अली ज़ीशान, सना सफीनाज और नोमी अंसारी। अली ज़ीशान। अली ज़ीशान आप ले गए लाइफ जैकेट, नोमी अंसारी आप लाइफ जैकेट नहीं ले पाए। जी डॉक्टर साहब, जनाब। आधी रात का वक्त, जनाब। शदीद बोरियत का आलम। एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद। सही। किसको करनी है वो एक कॉल बताए, नाम आपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फारूक सत्तार। सवारी पैदा नहीं होता। आगे चलो। इसलिए सर वो कॉल लंबी हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, जनाब बोरियत और बढ़ जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को भी कॉल नहीं कर सकते। तो जनरल नॉलेज पे जाना जनरल नॉलेज पे चाहिए। ये बताइए डॉक्टर साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? फैसलाबाद। नहीं सर, दुनिया का। दुनिया का से बड़ा। मैं फैसलाबाद झुकता था सर। सर पेरिस होगा। नहीं सर। अब फिर मुझे पता नहीं। चाइना में। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले नोटों का आगाज किस मुल्क से हुआ? सर ये भी नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? मनोड़ा। मनोड़ा। ये डॉक्टर साहब चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। जिसको लेके जाना है उसने वहां से वापस नहीं आना है। कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। फिरदौस आशिक अमान आगे भागते बीच में इसको आगे क्लॉक कर दे। आगे सुनना ही नहीं दूसरे कोई भी नाम। फिरदौस आशिक अमान। उन्होंने अगला ऑप्शन भी नहीं सुना। इसके आगे कैसे सुने कोई? ठीक है, ये बताइए एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ठीक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फैसल वाडा, मुराद सईद और शाह महमूद कुरैशी साहब। मुराद सईद साहब का फ्लोर आ गया। ठीक है, सेल्फी किसके साथ है? शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। और स्माइल? स्माइल फैसल वाडा। फैसल वाडा को मुराद सईद साहब का फ्लोर आ गया हुआ है। फ्लोर आती है उनके पास, अच्छा, हमें फ्लोर नहीं मिलती। ठीक है, फ्लोर नहीं मिलती। मुराद सईद का फ्लोर है वो। ठीक है, ये बताएं सर, किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फोन है तो अपना फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं साइड पे रख देंगे। इमरान इस्माइल, गवर्नर सिंध, और जनाब अली जैदी। इमरान इस्माइल को फौरन जवाब दे देंगे। इमरान इस्माइल को फौरन जवाब देंगे। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मैसेज पे अली जैदी को। अली जैदी को दे रहे हैं। और किनका फोन है तो बंद साइड पे कर दिया। आरिफ अलवी साहब। आरिफ अली साहब का नाम पे बंद करके साइड पे रख दिया। ठीक है, ये बताएं टाइटैनिक पर जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल जाना चाहेंगे, अगर केट विंसलेट भी साथ। सर हम अपने बजट के मुताबिक ठीक है एडजस्ट करेंगे। आप जा रहे हैं और VIP पास है, एक अपना है, दूसरा किसी को साथ लेके जाना है। ठीक है। तो किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा तूबा आमिर और इकरा। तूबा को लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने घर भी तो जाना ना। नहीं, असल में दोनों के डूब जाते हैं। तूबा जिंदा बच जाएगी। आखिर में यही हुआ था, जो साथ लेकर गया था वो तो चला गया था सर्दी में ठटर, तो वो भी हम भी ठटर जाएंगे। तो वो आप जो है वो तूबा सर लड़की बच जाती है ना, वो लड़की है ना, उसी को तो बचा लिया। नहीं, मगर आप ये भी कर सकते हैं कि उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो जाए ना इस खतरनाक नहीं सफर। सर, वो किसी और तरीके से चली जाती फिर मार सकता
ओके डॉक्टर साहब ये बताएं, मोटरवे के ऊपर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं आप। मोटरवे पर हाँ, स्पोर्ट्स कार, मियां साहब की बनाई हुई मोटरवे के ऊपर पीटीआई का एमएनए स्पोर्ट्स कार बड़ी चला रहा है। इस बार तस्वुरात में आप बड़ी अच्छी बात है। देख रहे हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, मोटरवे पर बिल्कुल, और एक सीट है सिर्फ स्पोर्ट्स कार में होती है फ्रंट पे। हाँ। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? कौन लोग हैं लिफ्ट मांगने वाले? सर ऑप्शंस आपके अच्छा, पास सर, जो जी, हैं वो है उस्मान बुजदार, जी सर, बिल्कुल नहीं दूंगा लिफ्ट, आगे भाई। वो है मुराद अली शाह, आप मरा जी, बिल्कुल नहीं दूंगा जी। सर वो है जाम कमाल साहब। जाम कमाल साहब को। सर आगे भी सुन लेना। हाँ, आगे भी अच्छा, और बहुत लोग हाँ, सर, सीट एक है और लोग इतने सारे हैं। सर लोग सारे आगे हैं महमूद खान, महमूद खान साहब नहीं नहीं कैबर पख्तूनख्वा, नहीं, और नहीं, आगे नहीं। आपके खड़ी हुई है माहिरा खान। आज तो फिर सबको छोड़ के मायरा खान को बिठाएंगे नहीं आज तो छोड़। सर ये बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? जी। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब जहांगीर तरीन, और जहांगीर जनाब- तरीन साहब को। जहांगीर तरीन साहब। आगे बढ़िए। उनको तो कोई भी नहीं दे रहा नहीं, आजकल। मैं दूंगा, जो किसी को कुछ नहीं दे रहा हो तो मैं वहाँ आता हूँ। जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब बहुत बेहतरीन आदमी, अच्छा, आज जिनको लोग नहीं समझ पाए, बेहतरीन इंसान, अच्छा। बेहतरीन इंसान है, उनकी वजह से ही पीटीआई सब बनी और सब और लोग उनको ही भूल गए। जहांगीर तरीन साहब को दे दिया आपने लाइफ जैकेट, शाह महमूद कुरैशी साहब रह गए। बिल्कुल नहीं दूंगा उनको, वैसे भी नहीं दूंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड इकरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होप यू हैड for फन having me. एंड Yeah, yeah. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर Thank you. इन मॉडलिंग एंड इन एक्टिंग। सर क्या सुना रहे हैं डॉक्टर साहब?